बात करेंगे जहां डकैती होगी वहां का अमला मुअत्तल करूंगा, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार का सिंध असम्बली में 2 टोक ऐलान, कहा रिटायर्ड फौजियों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने मज़ीद बसों की खुशखबरी सुना दी, साथ ही साफ कह दिया कि मनशियात ख़त्म करेंगे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐवान को बताया कि मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए काम जारी है। आज इस जमाली की रिपोर्ट देखिए। ज़ियाउल अंजार साहब, आप पहले स्टार्ट करेंगे। सिंध असम्बली का गर्मा गर्म इजलास में वजीर दाखिला की घनगरज। असम्बली में वजीर दाखिला सिंध बोले, जहां डकैती होगी वहां का अमला मुअत्तल करूंगा, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं। सिंध पुलिस की नफरी 1,93,300, बजट 16 अरब, अभी भी शॉर्टफॉल, 42,000 असामियाँ खाली हैं। मोटरवे से पुलिस जवान वापस बुलाने का भी ऐलान कर दिया। डकैती में शहीद होने वालों के लिए मुआवजे के ऐलान का भी मुतालबा कर दिया। अभी हमारी पुलिस के काफी जवान जो हैं मोटरवे में थे, मैंने आईजी को कहा कि भाई वापस बुलाएं इनको। और मैं तो सीएम साहब से कहूँगा कि अगर इजाज़त दें तो इनकी हेड मिनीज जो भी ऐसे नोटेरियस और क्रिमिनल्स हैं उनकी रिवाइज करें, ताकि पुलिस में जज्बा आए कि अगर वो जान दे रहे हैं, जान पर लड़ रहे हैं, तो उनको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। वजीर दाखिला ने कहा, रिटायर्ड फौजियों को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। पुलिस शहीद के वर्सा के लिए 1 करोड़ मुआवजा, 2 मुलाजमतें भी दी जाएंगी। 4,000 आदि मुलजमों की टैगिंग करेंगे। 400 प्रोसिक्यूटर्स भर्ती करने का भी ऐलान। शोधा हैं पुलिस कांस्टेबल, उनके लिए 1 करोड़ 10 मिलियंस जो हैं वो मुख्तस किए हैं कि जो भी अगर शहीद ऐसे खुदा न खासा होता है उनके लिए 2 जॉब्स, और उसके साथ साथ 60 साल तक, जब तक उनकी एज, हम उसको शहीद जो है उसको हम मुर्दा नहीं समझते, हम उनको ज़िंदा ही समझते हैं, और उनकी जो लाइफ टाइम है उस तक उनको तनख्वाह पूरी मिलेगी। शर्जील मेमन बोले, मंशियात खत्म करेंगे चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मंशियात फरोश माफी मांगे या तौबा करें, वरना हम नहीं छोड़ेंगे। सूबाई वजीर ने इस अज़्म का इजहार किया कि 100 दिनों का हिसाब भी देने के लिए तैयार है। जो भी शख्स मंशियात फरोशी में मुलविस है, जल्द अज जल्द तौबा कर ले, माफी मांग ले, छोड़ दे, वरना हम नहीं छोड़े। चीफ मिनिस्टर साहब ने नई काबीना बनाई, अभी 100 दिन हुए या 100 दिन से कुछ दिन ऊपर नीचे हुए हैं, तो उस दिन का एहसाब देने के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी बोले, शहर में 76 अरब रुपए से 985 स्कीमें जारी की हैं। कराची वालों को तनहा नहीं छोड़ सकते। केडीए को अलग से स्कीमें दी गई हैं। K4 मंसूबा भी जल्द मुकम्मल होगा। गोलीमार के गर्ल्स स्कूल में वॉशरूम नहीं, गोलीमार में मैटरनिटी होम को भी बंद कर दिया गया। 985 स्कीम्स हैं। इसकी जो लागत है जो इस बजट में मौजूद है वो तकरीबन 77 अरब रुपए है। 21-22 में तकरीबन 5 अरब रुपए की स्कीमें की उन्होंने, 22-23 में 14.4 अरब रुपए की स्कीमें की उन्होंने, और 23-24 में 6.5 अरब रुपए की स्कीम उन्होंने की। टोटल मिला के ये तकरीबन 26 अरब रुपए बनते हैं जो 3 साल में केडीए ने किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी लीडर ने भी सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। शबीर कुरैशी बोले, मैटरनिटी होम की जगह पर एंटी करप्शन वाले बैठे हैं। सिंध लाडला बच्चा, वजीर आला आदाद शुमार के जादूगर करार। मैं इस बात पर अपने चीफ मिनिस्टर साहब को दाद देता हूँ, वो माशाल्लाह से आदाद शुमार के जादूगर है। मैंने बड़ी कोशिश की तनकीद करने की, तनकीदी निकालने की, कोई चीज नहीं पकड़ पाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कायम अली शाह की ऐवान में घनगरज, बोले, अवाम वोट देते हैं तो हुकूमत करते हैं। हमने 15 साल हुकूमत की, मजीद 15 साल करेंगे। नाजरीन, टैक्स की बात करें तो कराची वालों को एक और टैक्स का तोहफा दे दिया गया है। हाल ही में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस एंड टैक्सेस के इलेक्ट्रिक के जरिए जमा करने का मुआहदा तय पाया। गोया सरकारी टैक्स प्राइवेट कंपनी जमा करेगी। KMC कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों से कितना टैक्स वसूल करेगी, बता रही हैं हमारी साथी एंकर फाइजा। कराची के रहने वालों को अब एक और टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि यूं कहीं कि जेबों से जबरदस्ती निकलवा। मुआहिदे के मुताबिक 101 से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ से KMC 20 रुपए टैक्स लेगा। 300 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल पर 40 रुपए टैक्स आयद किया जाएगा। 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाला सारिफ 100 रुपए टैक्स देगा। 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 125, जबकि 600 यूनिट्स चलाने पर 150 रुपये इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। 700 यूनिट्स पर 175, जबकि इससे जायद यूनिट्स पर 300 रुपये का टैक्स अदा करना होगा। कमर्शियल और सनती बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की तमाम कैटेगरीज पर 400 रुपये लागू किए जाएंगे।
कम आमदन वाले घरेलू सारिफीन को 100 यूनिट तक छूट दी गई है। के इलेक्ट्रिक पहले ही बिल्स में मुख्तलिफ टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में रकम इकट्ठी कर रही है। म्यूनसिपल चार्जेस की शमूलियत से कराची वालों के भारी बिल मजीद भारी। और दूसरी जानिब शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे से ज़ायद बिजली की बंदिश। शहरियों का शिकवा है कि इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज़ पर अमला इत्मीनान बख्श जवाब भी नहीं दे रहा। तफसील बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गर्मी की लहर में बिजली की बंदिश, शहरी बेहाल हो गए। सूरज का पारा हाई होते ही शहर कायद में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली बंदिश जारी। दिन हो या रात, बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का चैनो सुकून छीन लिया। गुलशन मेमार, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, सफूरा और दीगर मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली बंद होने लगी। लसबेला, कोरंगी, औरंगी, मेमनगोट, कायदाबाद, सुरजानी टाउन, सच्चल, लांडी, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं बिजली की बंदिश से मामूलाते जिंदगी दरहम भरम हो गए। शदीद गर्मी में बच्चे बेचैन और ज़ईफुल उमर अफराद निढाल हो जाते हैं। बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग ने जिंदगी दुश्वार बना दी। के इलेक्ट्रिक के शिकायती मराकज़ में मसाइल के हल के जवाब के बजाय सिर्फ बिलों की अदायगी पर जोर दिया जाता है। बिजली चली जाती है तो पानी खत्म हो जाता है। उसके बाद हम जो आम बच्चे हमारे हैं उनको सोने में तकलीफ होती है कि वो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे सोएंगे। सही है। और 8-10 घंटे के लिए होती, 15-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कायदाबाद पर कहते लाइट कहते 2.5 घंटे जाती है 4 बार, और सुबह फजर में भी कहते लाइट जाती है, फिर सुबह 6 बजे के टाइम पे आती है लाइट। ये समझ लें 2.5 घंटे 5 दफ़ा जा रही है लाइट। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में 6 से 16 घंटों की लोड शेडिंग उन इलाकों में की जा रही है जहां बिजली चोरी होती है। केबल फॉल्ट्स और तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रोशनियों के शहर कराची में शहरी पानी और बिजली को तरस गए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी और कलंदरिया चौक के मकीनों का लोड शेडिंग पर सबर जवाब दे गया। कलंदरिया चौक पर सड़क बंद करके भरपूर एहतजाज किया गया। तफसील बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखते हैं। पानी की किल्लत और बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का भी पारा हाई कर दिया। नॉर्थ नाजमाबाद की नुसरत भुट्टो कॉलोनी कलंदरिया चौक के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने टायर भी नजर आतिश। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इलाके में पानी की भी किल्लत हो गई। लाइट जो है ना रात को 1 बजे 1:30 बजे आती है, उसके बाद हम लोग सोते हैं। सुबह सारी गरीब आबादी है, सुबह काम पे जाना होता है। कम से कम 24 घंटों में 14 घंटे 15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। एलानिया लोड शेडिंग करे 8 घंटे 10 घंटे। अभी हमने बंदे भेजे के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में, लेकिन वो भी बात नहीं कर रहे कि हमें एलानिया लोड शेडिंग का एक शेड्यूल दो। किचन पहले से आग हो रहा होता है, ऊपर से लोड शेडिंग भी हो रही होती है। ये लोग तो बिल्कुल हम लोगों को इंसान ही नहीं समझते। तकरीबन एक तो कोई शेड्यूल होता है कि 2 घंटे लाइट जाएगी, 4 घंटे आएगी। इनका जब मर्जी दिल चाहता है रात को 1:30 बजे लाइट बंद कर देंगे, सुबह तक बंद रहेगी। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबा था कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। कराची के मसले हल करो, यहाँ के लोग तमाम निज़ाम अपने हाथों में ले लें। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम जफर का 2 टोक पैगाम। शारा फैसल पर जमात इस्लामी के मुजाहरे से खिताब में कहा कि कराची को विफाक और सूबाई हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हर 3 माह में धोखा दिया जाता है। जमात इस्लामी ने जुमे को 100 मुकामात पर मुजाहरे करने का ऐलान भी कर दिया। कराची में पानी बिजली का बहरान, हर शहरी हर इंसान है परेशान। जमात इस्लामी ने शारा फैसल पर सजा लिया मैदान। जमात इस्लामी ने पानी की किल्लत और लोड शेडिंग के खिलाफ शारा फैसल पर धरना दे दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहनम जफर का धरने से खिताब में कहना था कि शहर में बिजली की लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया है। ये शहर जबर के आलम में चल रहा है। इस शहर को 19 सालों में कोई पानी का मंसूबा नहीं मिला। वाटर बोर्ड के हेड ऑफिस के बाहर ये पहला और आखिरी धरना नहीं। MD कहता है कि K4 बंद भी जाए फिर भी नलकों में पानी नहीं मिलेगा। कराची वाले फिर भी टैंकर ही लेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची ने वाजे किया कि ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग तमाम निजाम अपने हाथों में ले लें। ये शहर कराची है, तुम्हें इस शहर को कराची को पानी की मुनसिफाना तकसीम करना पड़ेगी। तुम्हें टैंकर माफिया से वो खत्म करना पड़ेगा। उस वक्त से डरो, अगर ये काम तुम नहीं करोगे तो ऐसा ना हो कि लोग अपने हाथों में ये सारा निजाम जो है संभाल लें।
मनम जफर ने साफ कह दिया कि इस मुजाहरे से पुरअमन तहरीक का आगाज हो गया है। ये तहरीक अब गली गली जाएगी। जुम्मे को 100 मुकामात पर मुजाहरा किया जाएगा। शहर में जहां हाइड्रेंट्स हैं, इन सब मुकामात पर मुजाहरा होगा। मनम जफर ने वाज़ेह किया कि जिस दिन हमने शारा फैसल को ब्लॉक करना है, CM हाउस पर धरना देना हुआ तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मेंबर सूबाई असेंबली मोहम्मद फारूक ने खिताब में कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची के आवाम को कोई सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त कराची को वाटर इमरजेंसी की जरूरत है। K4 मंसूबे को फिलफौर मुकम्मल किया जाए। कराची के शहरियों को मैं बुरी खबर देना चाहता हूँ, और वो बुरी खबर ये है कि ना तो वफाक कराची के साथ संजीदा है, ना सूबा वफ कराची के साथ संजीदा है। यही सिलसिला रहा, अगर यही सूरत हाल रही तो एहलियाने कराची ना तो K4 मंसूबा 3 साल में मुकम्मल हो सकेगा। डिप्टी पार्लिमानी लीडर व रुकन सिटी काउंसिल जुनेद मकाती ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 16 साल में कराची के शहरियों के लिए बुनियादी सहूलत तक फराहम नहीं की। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो बताएं कि उन्होंने वादा किया था कि 300 यूनिट वाले बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमीर जमात इस्लामी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। और दूसरी जानिब क़यामत के इस गर्मी से तंग शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने कराची में आज और जुम्मे को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज और जुम्मे को कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नॉर्थ नाजिम आबाद टाउन का 2 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बचत का बजट पेश कर दिया गया है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। नाजिम टाउन ने आइंदा माली साल का 2 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए का बचत का बजट पेश कर दिया, जिसकी कौंसिल ने मुत्फिका मंजूरी दे दी। चेयरमैन टाउन आतिफ अली खान के मुताबिक तरक्याती कामों के लिए 59 करोड़ 72 लाख रुपए रखे गए हैं। बजट के अंदर हमने 59 करोड़ 72 लाख रुपीस जो है वो डेवलपमेंट की मद में रखे हैं, और इसमें डेवलपमेंट के अंदर जो है इसमें रोड्स भी शामिल हैं, पार्क भी हैं, स्कूल भी हैं, और उसके अलावा जो है जितनी भी चीज़ें हमारे टाउन के अंदर आती हैं वो उस डेवलपमेंट के हवाले से वो रखी हैं इसके अंदर। अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद इमरान ने बताया कि बजट की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है। जी, हमने जो बजट तैयार किया इसमें हमने तमाम अपने जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ऑन बोर्ड लिया, उनकी राय को शामिल किया, और उनके ज़रिए ही हमने तमाम इसको कंसल्टेट करके इसको प्रिपेयर किया, और फिर हमने इसको काउंसिल में पेश किया, और काउंसिल ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इसको अप्रूव किया है। नॉर्थ नाजिम टाउन के माली साल 2025 से 2024 के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, पार्कों और स्कूलों की बेहतरी को तरजीह दी गई है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वफाकी बजट में तिबी आलात पर टैक्स आयद। सीनियर मेंबर कराची चैम्बर स्टैंडिंग कमेटी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। वफाकी बजट गरीब मरीजों की जान का दुश्मन बन गया। तिब्बी आलात और जान बचाने वाली अद्वियात पर भी टैक्स लग गया। कराची चैम्बर स्टैंडिंग कमेटी के सीनियर मेंबर ने आवाज उठा दी। अतीकुर रहमान कहते हैं ये टैक्स अस्पताल चलाने वाली NGOs की राह में भी रुकावट बनेगा। मेडिकल आलात और जान बचाने वाली अद्वियात मजीद महंगी हो जाएंगी। उन्होंने सेहत के शोबे में इकदामात पर भी जोर दिया। GST इन्होंने लगा दिया मेडिकल सप्लाइज़ एंड सर्जिकल सप्लाइज़ पे। देखिए, ब्रेन का अगर सर्जरी होती है और या हार्ट सर्जरी होती है या किडनी की सर्जरी होती है, अगर आप इसके इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं या इनके या मैन्युफैक्चर करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप इनकी ज़रूरत पड़ती है आपको, आप इस पर 18% GST देते हैं। दैट मीन दीज इक्विपमेंट्स आर एक्सपेंसिव नाउ। अतीकुर रहमान बोले कि NGOs आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करती हैं। ऐसे इकदाम से आम आवाम के लिए इलाज मजीद महंगा हो जाएगा और गरीब आवाम इतना महंगा इलाज नहीं करा सकेंगे। हुकूमत से अपील है तिब्बी आलात और अद्वियात पर टैक्स को वापस लिया जाए। का सबसे बड़ा असर मेडिकल सप्लाईज का NGOs और हॉस्पिटल से पड़ता है, जो विदाउट कैश काउंटर फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्राइव मार्जिनाइज गरीब लोगों का, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका इलाज करते हैं, वो कहाँ से इसको पे करेंगे? और जब वो उसको पे नहीं कर पाएंगे तो दैट मीन दैट इज़ एन एडिशनल लायबिलिटी एंड बर्डन टू देम। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए और रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको वापस लिया जाए। NGOs और मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने वालों ने हुकूमत से आवाम को रिलीफ फराहम करने की अपील की है। कैमरामैन फरहान के साथ अशरफ खान, सिटी 21।
और बात करेंगे कराची समेत सिंध भर में HIV केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा है। कितनी तादाद हुई है देखते हैं फरहान खान की रिपोर्ट में। HIV वायरस एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। कराची समेत सिंध भर में केसेस तेजी से रिपोर्ट होने लगे। साल जनवरी से मई तक सूबे में HIV के 1300 से ज्यादा केसेस सामने आए। रवा सर्वे के मुताबिक हर महीने औसतन 260 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें बच्चों की तादाद 10 से 15% है। लियाकत नेशनल अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर इन्फेक्शन डिजीज डॉक्टर मोहम्मद अवेस ने बताया कि HIV एक वायरल इन्फेक्शन है। इस्तेमाल शुदा सिरिंज और ब्लेड इसके फैलाव की बड़ी वजह है। HIV बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मुतासिरा फ़र्द के साथ जिनसी ताल्लुकात क़ायम करने से या उनकी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से कांटेक्ट में आने से फैलता है। ये ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट खून के अतियात के ज़रिए भी हो सकता है जो कि गैर मयारी प्रोडक्ट्स हों, या उसके अलावा ये हो सकता है कि जैसे उनके ऊपर कोई सिरिंज का इस्तेमाल हुआ हो या ब्लेड्स का इस्तेमाल हुआ हो और उसको किसी दूसरे फर्द के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो ये बीमारी फैल सकती है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मुस्तनिद और मयारी लेबॉर्ट्री का इंतखाब करें। हज्जाम की दुकान पर भी खास ख्याल रखें और अपने सामने नया ब्लेड लगवाएं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ फरहान खान, सिटी 21। शदीद गर्मी से 2-4 शहरियों को एक और परेशानी का सामना। शहर कायद में जिल्द के अमराज में इजाफा हो गया है। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखते हैं। शदीद गर्मी और लू से शहरी नढाल। गर्मी के बाद बीमारियों से लोगों का बुरा हाल। गर्मी के बायस ख्वातीन और लड़कियों का बेदरेक तेज करीमों का इस्तेमाल। गैर मियारी करीमों से जिल्दी इमराज बढ़ गए। माहिर इमराज जिल्द डॉक्टर सुमैया जमाल कहती है कि इस मौसम में जिल्दी इमराज की शरह में इजाफा हो गया है। रंग गोरा करने के बजाय एहतियात अपनाएं। गर्मी भी है, धूप की तपिश भी है, पर पानी का इस्तेमाल लोगों का बहुत कम है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है यहाँ पे ख़वातीन का मेकअप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से और गर्मी के साथ जो है लोग दाने, फोड़े, फुंसियों और इवन एक्नी के साथ आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि मौजूदा मौसम में जिल्दी इमराज की शरह में 15 से 20% तक इजाफा हो गया है, जिससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत जरूरी है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21 न्यूज़।